तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो पहले वीडियो बना के डाली थी जेसीबी फैन को मिनी कूलर कैसे बनाते हैं, तो उस पे हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का एक कन्फ्यूजन है कि जो पानी की टंकी होती है मिनी कूलर की, जो पानी की टंकी होती है जहाँ से पानी आता है और उसमें ही जाता है, तो जो पानी का आने जाने का जो सिस्टम होता है वो उस रत्ती में कैसे लगाते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो सिस्टम कैसे लगाते हैं उस अद्दी में। हमारे दूसरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि सर जी, हमारे जो पंखा होता है उसमें जो बोरी का पट्टा हम चारों तरफ से लगा देंगे तो वो हवा कितना देगा, हवा देगा कि नहीं देगा, ये आपको बताना है। अब जो हमारे तीसरे सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे कि पंखा में और चारों तरफ से फट्टा लपेट दोगे तो वो बीच की जो मोटर होती है पंखे की मोटर, उसमें पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि उसमें पानी जाएगा। तो अब जो चौथे सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे हैं कि जो हमारा मिनी कूलर है वो कितना तेज हवा देता है, बिल्कुल भी हवा देता है या नहीं देता है। उनको लगता है कि अगर इसके ऊपर चारों तरफ से बोरी का फट्टा बांध दोगे तो ये हवा कैसे देगा। तो अब जो पांचवें सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे हैं कि जो हम मान लो कि इसमें बोरी का फट्टा बांध देंगे तो ये ठंडी हवा देगा कि नहीं देगा। तो सबसे पहले वाले सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिनकी प्रॉब्लम थी मिनी कूलर की टंकी में से पानी आता जाता रहता है, वो सिस्टम कैसे लगाते हैं। तो मिनी कूलर के लिए आपको एक 5 लीटर की इस तरह से अद्दी ले लेना है और उसमें इस तरह से होल कर लेना है। तो हम मोटरसाइकिल की ट्यूब में लगी हुई नली को लेना है। अब किसी कपड़े की धज्जी को ले लेना है और उस धज्जी को इस नली के अंदर से निकालना है। अब इस धज्जी को निकालने के बाद इसके पीछे गांठ लगा देना है। तो गांठ हमने पहले ही लगा दी थी, तो आपको गांठ लगाना है इस तरीके से। अब इसके बाद एक रबड़ का बारसल और एक लोहे का बारसल लगा देना है इसमें। ये बारसल अद्दी के अंदर लगाना है। अब अद्दी का ढक्कन खोलना है। अब ढक्कन खोलने के बाद मोटरसाइकिल की नली और इसको अंदर डाल देंगे। तो अब इस अद्दी के अंदर डालने के बाद इस नली को बाहर निकालेंगे। तो उस नली को निकालने के लिए किसी वायरिंग तार की मदद से निकालेंगे। तो आपको किसी वायरिंग तार ऐसा लेना है और उसमें ऐसी कुंडी बना लेना है। तो कुंडी बनाने के बाद जहाँ तुमने होल किया था उसमें अंदर डाल देंगे, तो वहाँ से उसको निकालेंगे। अब इस कुंडी को उस धज्जी में बांधना है जिसमें तुमने नली के अंदर डाला था उस धज्जी को। अद्दी के ऊपर वाले मुंह में से देख के आपको धज्जी को फाड़ना है। तो ये देखिए धज्जी बड़ी ही आसानी से बाहर निकल गई फंद के। तो अब इस धज्जी को पूरी तरह से निकाल लेंगे बाहर। तो ये धज्जी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है हमने। अब इस धज्जी को जितना हो सके उतना खींचना है। इसको इतना खींचना है कि वो नली बाहर निकल आए। नली को बाहर लाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको पहले ही उसका होल चौड़ा कर लेना है। होल चौड़ा करने पर बहुत ही आसानी से नली बाहर निकल आती है। तो ये देखिए हमारी आ गई है बाहर। तो अब इसमें बाहर के लिए बारसल लगाएंगे। एक बारसल लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए बारसल भी हमने लगा दिया है। तो अब इस नली में जो ढिबरी लगती है वो बारसल के ऊपर लगाएंगे। तो ये ढिबरी भी हमने लगा दी है बारसल के ऊपर। अब इसको प्लास से बढ़िया कस देंगे पूरी तरीके से, ताकि पानी बिल्कुल भी नहीं निकले हमारा। तो ये देखिए प्लास से पूरी तरीके से हमने इसको कस दिया है। अब पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो ये नली हो गई सेट, जिसमें से पानी जाएगा मोटर के जरिए। मोटर भेजेगी पंखे में ऊपर। तो चलिए अब इस अद्दी के अंदर जो हमारी धज्जी है उसको निकालते हैं बाहर। उसको निकालने के लिए पहले वही वायरिंग का तार लेना है हमको। तो अब इस अद्दी के अंदर डालना है और उस धज्जी में फांद के बाहर को निकालना है। ये देखिए हमने निकाल दिया है। तो बड़ी ही आसानी से हमने निकाल दिया है। आप भी बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमने इस पानी को निकालने वाला वाल्व को लगा दिया है। तो ये वाल्व डायरेक्ट मोटर को भेजेगा और मोटर डायरेक्ट पंखा को भेजेगी। तो ये तो लगा दिया हमने टंकी का पानी निकलने वाला सिस्टम। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें पानी आने वाला सिस्टम। तो कूलर के फट्टे को गीला करके जाने वाला पानी टंकी में रिटर्न आने वाला सिस्टम बनाते हैं। तो उसके लिए आपको किसी बोतल को काटना है इस तरीके से। अब बोतल के ढक्कन में मोटरसाइकिल की ट्यूब का बाल लगाना है इस तरीके से। तो बाल लगाने के बाद बोतल में वो ढक्कन को लगा देना है, इस तरीके से सेट कर देना है। तो आपको इस बाल में नली को लगाना है इस तरीके से। आपको नली को लगाना है बाल में, ताकि इस नली के जरिए पानी टंकी में पहुंचे। अब वही टंकी का ढक्कन लेना है और उसमें बीच में से होल कर देना है। तो अब उस ढक्कन के अंदर से नली को लगा देना है। तो ये नली को भी हमने लगा दिया है ढक्कन में। तो अब इस बोतल के ऊपर 3 तारों को लगा देना है इस तरीके से, ताकि पंखे के नीचे इन तारों से सिस्टम सेट हो जाएगा। तो अब ये वाला सिस्टम भी बनके तैयार हो गया है। तो ये तो हो गई हमारे फर्स्ट वाले सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब इस टंकी को जेसीबी में फिटिंग करते हैं। तो इस टंकी को जेसीबी में फिटिंग करने के लिए इसको बांधना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। तो इसको रस्सी से हमको इसको बांधना है इस तरीके से, ताकि गेट को खोलने में दिक्कत नहीं आए। तो ये अद्दी भी कर दी हमने जेसीबी में फिटिंग। तो अब लेना है आपको 12 वोल्ट का डीसी मोटर पंप, जो कि 400 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो लिंक
लिंक इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से खरीद सकते हो। तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है डीसी मोटर कंट्रोलर, जो कि डीसी मोटर पंप की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये भी 300 रुपए में मिल जाएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हो। तो चलिए अब डीसी मोटर के तारों को इस रेगुलेटर में लगाते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर के स्क्रूओं को ढीला करना है। तो आप डीसी मोटर पंप के प्लस वाले तार को लगाते हैं। तो ये डीसी मोटर पंप का प्लस वाला वायर हमने लगा दिया है। तो जस्ट इसके पास में आप लगाते हैं माइनस वाले तार को। तो ये भी हमने लगा दिया है। तो चलिए अब डीसी मोटर पंप को जेसीबी में फिटिंग करते हैं। तो इस डीसी मोटर पंप को सेट करने के लिए 4 स्क्रू लगाना है। तो वो 4 स्क्रू भी हमने लगा दिए। इससे मोटर जेसीबी चलेगी जब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगी। अब आपको डीसी सप्लाई के तारों को जोड़ना है डीसी कंट्रोलर में। तो सबसे पहले डीसी सप्लाई के प्लस वाले वायर को लगाएंगे। तो डीसी सप्लाई का प्लस वाला वायर भी लगा दिया है डीसी कंट्रोलर में। अब लगाना है डीसी सप्लाई का माइनस वाले तार को, वो भी डीसी कंट्रोलर में लगा दिया है। तो अब हम डीसी कंट्रोलर को वाटरप्रूफ बनाएंगे। तो इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए किसी पॉलीथीन का उपयोग करेंगे और उसके ऊपर से टेप लगा देंगे ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाए। तो हमने डीसी कंट्रोलर को पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बना दिया ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाए अंदर। अब इस डीसी कंट्रोलर को किसी वायरिंग तार से बांध देना है। ये ऐसा वायरिंग तार आपको लेना है। तो ये डीसी कंट्रोलर को वायरिंग तार से हमने बांध दिया। तो अब डीसी कंट्रोलर को इस लोडर के लीवर से बांध देना है। तो हमने कर दिया सेट डीसी मोटर पंप और डीसी मोटर कंट्रोलर और डीसी मोटर टंकी को सेट। तो चलिए अब बनाते हैं जेसीबी फैन को कूलर, जिससे कि हो जाएगी हमारे सब्सक्राइबर भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि पंखे की मोटर में पानी जाएगा या नहीं जाएगा। उसके लिए चारों तरफ से तारों को बांधना है, एल्यूमिनियम के तारों को बांधना है। तो इस तरीके से आपको तारों को बांधना है, जो कि आपके घर पे बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से तारों को बांधने के बाद अब लगाना है इसके ऊपर बोरी का फट्टा, वो भी आपके घर पे पड़ा होगा ऐसा बोरी का फट्टा। तो ये बोरी का फट्टा भी हमने लगा दिया है। तो अब इस बोरी के फट्टे के ऊपर लगाएंगे हम नली। तो ये नली के आगे के मुंह पे हम लगा देंगे इसमें गांठ। तो ये गांठ भी हमने लगा दी है नली में। तो चलिए अब इस बोरी के फट्टे के ऊपर नली को लगाते हैं। तो ये पंखे के ऊपर नली को भी लगा दिया है। तो इस तरह से आपको भी पंखे के ऊपर नली को लगाना है। तो पंखे के ऊपर नली लगाने के बाद इसमें हल्के हल्के छेद कर लें किसी सुई से। तो जिस पंखे के ऊपर लपटी हुई पूरी नली में ऊपर ही ऊपर छेद कर लें हल्के हल्के। तो इस नली में हमने हल्के हल्के पूरी नली में छेद कर लिए हैं। अब इस नली में छेद करने के बाद इसके ऊपर एक और बोरी का फट्टा लगा देंगे। तो इस तरह से हमने एक और बोरी का फट्टा लगा दिया है। तो अब जो नीचे लटकता है इसकी पूंछ को वायरिंग तार से बांध देंगे। तो इसको वायरिंग तार से भी बांध दिया है। इसके जरिए ही पानी टंकी में आएगा। तो चलिए इस नली को अब पानी फेंकने वाले मोटर के मुंह में लगाते हैं। तो डीसी मोटर का ये वाला मुंह पानी फेंकता है, तो इसलिए इस मुंह पे लगाएंगे नली को। तो अब इसे वायरिंग तार से बांध देंगे इस नली को, प्रेशर पड़ने पर पानी नहीं निकले और ये नली भी नहीं निकले। तो ये देखिए हमने इस नली को बांध दिया है। तो टंकी में से पानी खींचने के लिए मोटर के इस वाले मुंह पे नली को लगाएंगे। तो ये मोटर के मुंह पे हमने नली को लगा दिया। तो चलिए अब इस पानी की टंकी में नली को लगाते हैं। तो पानी की टंकी में भी हमने नली को लगा दिया है। तो चलिए अब लगाते हैं टंकी में पानी आने वाला सिस्टम को, जो कि पंखा से निकलने वाला पानी डायरेक्ट टंकी में ही गिरे। तो इस तरीके से जो पट्टे की पूंछ लटकी होगी उसमें लगा देंगे इसको। तो ये देखिए टंकी में रिटर्न होके पानी जाने वाला सिस्टम को हमने कर दिया फिटिंग। तो अब इसको कर देंगे टंकी से कनेक्ट। तो इसका टंकी का ढक्कन हम लगा देंगे ताकि इसमें ही पानी गिरे। जेसीबी के पंखे को बना दिया हमने मिनी कूलर। चलिए अब इसको चला के दिखाते हैं। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले इस टंकी में पानी को भरना पड़ेगा। तो इस सद्दी में पानी भरने के लिए एक बोतल को काट के इस तरह से पीक बना लेंगे। तो चलिए अब इसमें पानी भरते हैं। तो ये देखिए हमने टंकी में पानी को भर दिया है। तो पानी भरने के बाद इस टंकी का ढक्कन लगा देंगे। तो ये बना दिया हमने जेसीबी पंखे को मिनी कूलर। तो ये देखिए दोस्तों हो गया तैयार, जेसीबी फैन का मिनी कूलर बना दिया है हमने। अब ये पूरी तरीके से बन चुका है। तो अब इसे चला के दिखाते हैं आपको, जिससे कि हो जाएगी हमारे सब्सक्राइबर भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए दोस्तों अब इसको चला के दिखाते हैं आपको। तो इसको चलाने के लिए जेसीबी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो कर दिया जेसीबी का स्विच ऑन। तो स्विच ऑन करने के बाद मोटर को यहाँ से ऑन कर देंगे। तो चलिए मोटर को ऑन करते हैं। तो ये देखिए मोटर भी ऑन हो चुकी है। तो अब इसकी हल्की सी स्पीड बढ़ाएंगे। तो जैसे ही इसकी हल्की सी स्पीड बढ़ाई तो ऊपर से फट्टा गीला होने लग गया है। तो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि बोरी आली होती जा रही है। तो ये बोरी बहुत जल्द ही आली होने वाली है, क्योंकि ये बहुत जल्द ही बोरी को अलग कर देता है और एकदम बोरी ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा देती है। आपको इस वीडियो में लाइव दिख रहा होगा कि ये बोरी कितनी जल्दी आली हो जाती है। जैसे ही ये बोरी पूरी आली हो जाती है तो एकदम से ठंडी हवा देने लगता है और आपको भी ठंडी हवा आने लगना शुरू हो जाती है। तो बोरी पूरी आली होने के बाद इसका पानी टंकी में जाता है। तो
एक साथ ही ये दोनों साइड से बोरी आली हो जाती है। तो आपको इस साइड से भी दिख रहा होगा कि ये बोरी आली हो रही है और इस साइड से भी आपको दिख रहा होगा कि बोरी आली हो चुकी है। तो अब हल्की हल्की ठंडी हवा आना शुरू हो चुकी है और टंकी में भी पानी जाना शुरू हो गया है। तो ये देखिए बोरी का पट्टा पूरी तरीके से पानी से गीला हो चुका है और इसमें से पानी निकल रहा है और ये पूरी तरह से ठंडी हवा देना शुरू हो गया है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि नली से टंकी में पानी जा रहा है। तो ये देखिए इसका पानी टंकी में जाना शुरू हो चुका है क्योंकि इसका पूरा पानी टंकी में ही आता है और बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना पानी आता है और कितना स्पीड से आता है। तो इसका ढक्कन खोल के आपको दिखाते हैं कि कितना स्पीड से इसमें पानी अभी आ रहा है। तो ये देखिए हमने ढक्कन को पूरी तरह से खोल दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको कितना स्पीड से पानी आ रहा है। ये देखिए इतना स्पीड से ये पानी आता है टंकी में। तो ये रिटर्न पानी आता है बिल्कुल चिल्ड होकर, एकदम ठंडा पानी है ये दोस्तों। और इसी अद्दी से पानी जाता है डायरेक्ट पंखे में और पंखे से इसी अद्दी में आता है इस तरह से। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई बोल रहे थे कि ये कितना तेज हवा देता है। तो चलिए आपको लाइव दिखाते हैं कि ये कितना तेज हवा दे रहा है। तो सबसे पहले हमने किसी एक पेपर को काट दिया है और उसके आगे कर दिया है। तो ये देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि अभी 4 फीट तक हवा दे रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से पेपर उड़ रहा है अभी। तो ये जेसीबी ऑपरेटर को पूरी तरह से ये हवा आती है ठंडी, बिल्कुल हवा देता है, बिल्कुल चिल्ड हवा देता है। इतनी चिल्ड हवा देता है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि ये भाई साहब ये ठंडी हवा देता भी है या नहीं देता है, हमें तो नहीं लगता कि ये ठंडी हवा देता है। तो मैं उन सब्सक्राइबर भाई से बोलना चाहता हूँ तुम एक बार कभी अपने जेसीबी पंखे के ऊपर फट्टा लगा के देखो, बिना कुछ लगाए और बिना किसी मोटर के। तुम बस एक बार पंखे के ऊपर बोरी का फट्टा को लगा के देखो और उसे पानी से स्प्रे करके गीला कर दो या फिर पानी से पहले ही गीला करो और फिर उसके बाद में पंखे में लगा दो। फिर पंखे को चालू करके देखो कि ठंडी हवा देता है कि नहीं देता है। जब फिर विश्वास हो जाए तो हमारा जो बताया गया ये सिस्टम लगा देना, क्योंकि ये परमानेंट ही ठंडी हवा देगा। जब तक कि इसकी टंकी का पानी खत्म नहीं हो जाए तब तक ये ठंडी हवा देता रहेगा। तो दोस्तों हमारे 5 सब्सक्राइबर भाइयों की प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वीडियो बना के डाल देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।